दक्षिण प्रशांत महासागर में एक ऐसी जगह है जो सबसे अलग है। इसे पॉइंट नेमो कहते हैं। इस दूर दराज जगह का नाम जूल्स वर्ने के प्रसिद्ध उपन्यास 20,000 लीग्स अंडर दी सी के कैप्टन नेमो के नाम पर रखा गया है। यह बिंदु धरती पर किसी भी जमीन से सबसे दूर है। यह एक ऐसी जगह है जहां सागर की विशालता वास्तव में दिखाई देती है। कल्पना कीजिए कि आप हजारों मील तक पानी से घिरे हुए हैं और जमीन का कोई नामो निशान नहीं है। यह एकांत, भय प्रेरणादायक और विनम्र करने वाला दोनों है। पॉइंट नेमो अनोखा है क्योंकि यह दुर्गमता का समुद्री ध्रुव है। इसका मतलब है कि यह समुद्र में वह बिंदु है जो किसी भी समुद्र तट से सबसे दूर है। यह समुद्र में किसी भी भूभाग से सबसे दूर बिंदु है। यहां से सबसे नजदीकी जमीन 150 समुद्री मील से भी ज्यादा दूर है, जो इसे एक अविश्वसनीय रूप से अलग थलग जगह बनाती है। यह इतना दूर है कि अक्सर यहां से सबसे नजदीक इंसान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सवार अंतरिक्ष यात्री होते हैं। वे लगभग 250 मील की दूरी पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जो पॉइंट नेमो के किसी भी जमीन से ज्यादा नजदीक है। यह एकांत पॉइंट नेमो को वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के लिए एक आकर्षक विषय बनाता है। वे इसकी सुदूरता और इसके द्वारा प्रस्तुत अनूठी परिस्थितियों की ओर आकर्षित होते हैं। वे इसकी अनूठी परिस्थितियों और इस दूरस्थ क्षेत्र में जीवित रहने वाले जीवों का अध्ययन करते हैं। यहाँ का समुद्री जीवन ग्रह पर सबसे अलग थलग वातावरण में से एक के अनुकूल हो गया है। पॉइंट नेमो हमें हमारे ग्रह की विशालता और इसके रहस्यों की याद दिलाता है। यह उन अज्ञात क्षेत्रों के प्रमाण के रूप में कार्य करता है जो अभी भी पृथ्वी पर मौजूद हैं, जिन्हें खोजा और समझा जाना बाकी है। पॉइंट नेमो 48 डिग्री 52.6 मिनट दक्षिण अक्षांश और 123 डिग्री 23.6 मिनट पश्चिम देशांतर पर स्थित है। यह दक्षिण प्रशांत महासागर में है, जो पानी के विशाल विस्तार से घिरा हुआ है। यह बिंदु किसी भी भूभाग से सबसे दूर है, जो इसे पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ स्थान बनाता है। पॉइंट नेमो तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। यात्रा के लिए सावधानीपूर्वक योजना और तैयारी की आवश्यकता होती है। यह सबसे अनुभवी नाविकों के लिए भी एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा है। उन्हें खुले समुद्र की अप्रत्याशित प्रकृति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पॉइंट नेमो के आसपास के पानी अपनी तेज धाराओं और अप्रत्याशित मौसम के पैटर्न के लिए जाने जाते हैं। तूफान अचानक आ सकते हैं, जिससे नेविगेशन खतरनाक हो जाता है। चुनौतियों के बावजूद कुछ साहसी लोगों ने इस दूरस्थ स्थान की यात्रा की है। वे अक्सर साहसिक कार्य और अज्ञात के आकर्षण से प्रेरित होते हैं। वे अन्वेषण की प्यास और सभ्यता की भागम भाग से दूर पॉइंट नेमो के वास्तविक अलगाव का अनुभव करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। इस बिंदु पर खड़े होकर कोई भी वास्तव में समुद्र की विशालता और एकांत को महसूस कर सकता है। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। यह पृथ्वी की सतह के 30% से अधिक भाग को कवर करता है। इसे समझने के लिए यह पृथ्वी के सभी भूभागों को मिलाकर भी बड़ा है। प्रशांत गर्म उष्णकटिबंधीय पानी से लेकर ठंडी गहरी खाइयों तक कई तरह के वातावरणों का घर है। यह समुद्र के सबसे गहरे हिस्से मारियाना ट्रेंच का भी घर है। प्रशांत पृथ्वी की जलवायु और मौसम के पैटर्न को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी धाराएं दुनिया भर में गर्मी वितरित करती हैं, जिससे तापमान और वर्षा के पैटर्न प्रभावित होते हैं। भाग 4, गहरे नीले रंग में जीवन प्रशांत की समृद्ध जैव विविधता। प्रशांत महासागर में सूक्ष्म प्लवक से लेकर विशाल भेल तक जीवन व्याप्त है। यह पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता वाले स्थानों में से एक है। मूंगे की चट्टानें इसके गर्म पानी में पनपती हैं, जो अनगिनत मछली प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं। व्हेल, डॉल्फिन, शार्क और समुद्री कछुए इसके विशाल विस्तार में प्रवास करते हैं। प्रशांत की खाइयों में गहराई में जीव अंधेरे में और अत्यधिक दबाव में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। हालांकि प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ने जैसी मानवीय गतिविधियां प्रशांत के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है। इस अविश्वसनीय महासागर और इसके निवासियों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। भाग 5, प्रशांत और हम, महत्व का रिश्ता। प्रशांत महासागर केवल पानी का एक भंडार नहीं है। यह भोजन, परिवहन का स्रोत है और लाखों लोगों के मनोरंजन का साधन है। तटीय समुदाय अपनी आजीविका के लिए प्रशांत पर निर्भर हैं। पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में भी महासागर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वातावरण से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है,
जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करता है। हालांकि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मछली पकड़ना प्रशांत के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए इस महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए अब कार्य करना चाहिए। भाग 6, मजेदार तथ्य, पॉइंट नेमो और प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा समुद्री भाग है, कई रहस्यों और अजूबों को समेटे हुए है। पॉइंट नेमो जमीन से इतनी दूर है कि अक्सर वहां से सबसे नजदीक इंसान अंतरिक्ष यात्री होते हैं। यह दूरस्थ समुद्री बिंदु दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, जो किसी भी महाद्वीपीय भूभाग से बहुत दूर है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन लगभग 250 मील की दूरी पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जो हमारे ग्रह पर एक अनोखा दृष्टिकोण प्रदान करता है। जबकि पॉइंट नेमो का निकटतम बसा हुआ भूभाग 1670 मील से भी ज्यादा दूर है। यह इसे पृथ्वी पर सबसे अलग थलग जगहों में से एक बनाता है। प्रशांत महासागर इतना बड़ा है कि इसका अपना कचरा क्षेत्र है, जिसे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के रूप में जाना जाता है। समुद्री धाराओं द्वारा फंसे प्लास्टिक कचरे का एक विशाल संग्रह। यह क्षेत्र टेक्सास के आकार का 2 गुना होने का अनुमान है। यह हमारे महासागरों पर प्रदूषण के विनाशकारी प्रभाव को उजागर करता है। इस प्रदूषण से समुद्री जीवन गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं। अपनी सुदूरता के बावजूद पॉइंट नेमो पूरी तरह से निर्जीव नहीं है। इसके आसपास का पानी विभिन्न सूक्ष्म जीवों का घर है। इसके पानी में बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव पाए गए हैं, जो चरम स्थितियों में पनपते हैं। धाराओं द्वारा लाए गए पोषक तत्वों पर जीवित रहना। ये सूक्ष्म जीव महासागर के पोषक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रशांत महासागर पृथ्वी की सबसे बड़ी जीवित संरचना ग्रेट बैरियर रीफ का घर है। यह रीफ प्रणाली 400 मील से अधिक तक फैली हुई है और समुद्री जीवन की एक विविध श्रेणी का समर्थन करती है। यह अविश्वसनीय पारिस्थितिकी तंत्र, जो अंतरिक्ष से दिखाई देता है, महासागर की जैव विविधता का प्रमाण है। यह छोटे प्लवक से लेकर बड़ी मछलियों और समुद्री स्तनधारियों तक अनगिनत प्रजातियों के लिए एक जीवंत आवास है।